हेलो दोस्तों। तो बोर्ड एग्जाम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे ज्यादा सवाल कौन से टॉपिक से आता है? वो है सम ऑफ एन टर्म्स। इससे हर साल एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% स्टूडेंट्स फॉर्मूला ही भूल जाते हैं या फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे किया जाए ये भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में सम ऑफ एन टर्म्स के सवाल मैं आपको इतना आसानी से बताऊंगा कि आप इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं हूं अभिषेक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सम ऑफ एन टर्म्स। तो आज का टॉपिक है मेरा क्या? सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं 1 3 5 7 9 11। इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब अगर बोला जाए, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बताइए इस एपी के 20th टर्म का सम क्या होगा, है ना। अगर इस एपी को दे दिया जाए और बोला कि इसका 20 टर्म का सम क्या होगा, यहाँ पर 20 टर्म कुछ होगा लास्ट टर्म, है ना। तब बोला जाए कि इसका सम क्या होगा तो आप कैसे निकालिएगा? तब हमारे पास एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास एक एपी होगा और उसका लास्ट टर्म दिया हो चाहे ना दिया हो, हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहां पर एल क्या है? तो एल है लास्ट टर्म। तो जिस एपी में लास्ट टर्म मान लीजिए कुछ दिया रहेगा, है ना, तो उस एपी में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। यही दोनों फॉर्मूला को यूज करना है। किस तरह से यूज करना है, सही तरीका क्या है यूज करने का, ये आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स of the AP 8 3 -2 ... तो ये मेरे पास एक एपी दिया हुआ है ना, और फर्स्ट 22 टर्म्स का हमको सम निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है देखते हैं हम लोग को। ये है मेरा टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू कितने हैं? 22। ए फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? ये है मेरा फर्स्ट टर्म, कितना? 8। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 माइनस 8 मतलब -5। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन मेरा कितना है? 22 बाई टू ए मेरा कितना है? 8 प्लस एन माइनस वन, सॉरी एन मेरा कितना है? एन है 22, तो हो गया 22 माइनस वन। और डी मेरा कितना है? -5, तो हो गया कितना? -5। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा 11 बार में। यहाँ हो गया 8 टू जा कितना? 16। ये 22 माइनस वन कितना हो गया? 21 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया? -5। तो यहाँ से हो गया 11, ये हो गया 16 प्लस माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 105। ठीक है। यहाँ से 11 मल्टीप्लाई 105 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? तो 10 95 89 बचेगा। तो ये हो गया मेरा 89। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9979, है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया 979, सॉरी माइनस में ना, ये माइनस में आएगा, माइनस -979। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूला को यूज करेंगे
तो यहां पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे, फर्स्ट टर्म गिवन था और कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने निकाला। उसके बाद देन इस सारे वैल्यूज को हम लोगों ने सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले में पुट किया, देन हमारा आंसर -979। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? if the if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना दिया हुआ है, 14 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है, 1050 है ना। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1015। ठीक है, इसका मतलब क्या कि 14 टर्म्स तक का सम मेरा कितना दिया हुआ है, 1050। मतलब S14 का वैल्यू दिया हुआ है 1050 एंड क्या इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना दिया हुआ है, 10। हमको फाइंड क्या करना है, 20 टर्म फाइंड करना है, मतलब हमको क्या निकालना है, A20 निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। A20 निकालना है तो ये हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया A प्लस 19D। अब A20 निकालने के लिए हमें A चाहिए एंड D चाहिए। A हमारे पास है कितना, 10, D नहीं है, तो D पता करने के लिए ये हमारा गिवन दिया हुआ है ना। तो ये मेरा क्या है, S14 मेरा दिया हुआ है कितना, 1050। अच्छा, SN फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A n-1D। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो ये n का वैल्यू हो गया ना 14, 14/2 14/2 2A 2A का वैल्यू कितना है, 10, तो हो गया 10 प्लस n-1, n का वैल्यू मेरा कितना है 14, तो हो जाएगा 14 - 1। ठीक है, और d तो हमें निकालना है, यहां से हो गया 1050, ये हो गया 7। अच्छा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया मेरा 10 2 20 प्लस 14 - 1 कितना हो गया 13D, और ये 7 उधर डिवाइड में गया 1050 डिवाइड बाई 7, तो यहां से हो गया 20 प्लस 13D इक्वल टू, ये हो गया मेरा कितना 150 है ना, 7 एकम 7 3 35 5 में 0। ठीक है, यहाँ से 13D और ये 20 उधर माइनस होगा तो 150 माइनस 20 कितना हो गया, ये मेरा हो गया 130। तो यहाँ से 13D इक्वल टू क्या हो गया 130, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा 130/13, तो कितना हो गया, ये मेरा कट गया कितना आ गया 10, मेरा D कितना आया 10 आया। ठीक है, तो D 10 आया और A का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे A20 में, तो ये हो गया A का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस ये 19 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना है 10 है, ये हो गया 10, और ये हो गया 19 इंटू 10, सॉरी 19 इंटू 10 कितना हो जाएगा 190, और प्लस 10 कितना हो गया 200 है ना। तो A20 फाइंड द 20 टर्म, 20 टर्म मेरा कितना आ गया 200, ये मेरा हो गया आंसर इसका, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी सम ऑफ एन टर्म्स से ही हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस बनाएंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी
24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स लगेंगे इस एपी के जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 78 आ जाए। ठीक है, मतलब कि हमको एसएन दिया हुआ है कितना, 78, बट कितने टर्म्स का सम ये हमको नहीं पता। यहां से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म में कितना है, 24, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 24। डी निकाल लेते हैं हम लोग, डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, एन हमको नहीं मालूम, तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर एस एन इक्वल टू कितना है, 78। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 78। एन का तो वैल्यू हमको पता नहीं है ना, तो n/2 2a, a मेरा कितना है, a मेरा है 24, तो हो गया 24 प्लस n-1 और d कितना है, -3, तो हो गया -3। ठीक है, और ये हो गया 78। यहां से 2 को हम लोग क्या करेंगे, उधर लेकर जाएंगे, है ना, तो हो गया n, ये हो जाएगा 24 2 जा 48 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एन 3n और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, और ये 2 मेरा इधर आ गया, कितना हो जाएगा, 156, है ना, 2 8 जा 16 6 कैरी 1 2 7 जा 41। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहां पर कितना हो गया, 48 प्लस 3 कितना हो गया, 51 एन 51 माइनस और ये -3n है ना, 3n, और इधर मेरा कितना हो गया, 156। तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 51n -3n² इक्वल टू 156, और इन सबको उधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3n² -51n और प्लस 156 इक्वल टू 0। ये एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 3 6 18 कैरी 1 3 5 15 1 16 कैरी 1 3 1 3 और 1 4। ठीक है, इसको तोड़ना हम लोगों को, तोड़ के देखते हैं हम लोग कितना आएगा, 2 से 2 3 4, 2 से 1 1 7, फिर ये 13 से 9 बार में, और ये 3। ठीक है, 51 लाना है ना, देखते हैं कैसे आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 3 3 जा 39 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 9 2 11 में ये हो गया, 51 आ गया ना, मतलब 39 और 12 में हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, तो हो गया 3n² -39n -12n प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से 3n कॉमन आएगा, तो ये हो गया n माइनस, ये कितना हो जाएगा 13, यहाँ से -12 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 0, तो हो गया n -13 और ये 3n -12 इक्वल टू 0। देन n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3n -12 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि n इक्वल टू कितना आ गया 12/3 मतलब 4। तो n का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, 13 या फिर 4, है ना, 13 या फिर 4। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है ना। तो यहां से यहां दिख रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है, तो इंटीजर कहां स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 है ना, कहां तक 1000 तक, मतलब मेरे पास टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1000 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1000 है। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 1 है। डी यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 - 1 कितना आया 1 आया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एस एन।
Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, हम लोग को 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम चाहिए, तो s 1000 निकालेंगे हम लोग, तो n कितना है 1000, तो ये हो गया मेरा कितना 1000/2, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 1, तो हो गया 1 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना था 1000, तो 1000-1 कितना हो जाएगा 999 है ना, और d मेरा कितना आया था 1, ये हो गया 1। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 500, ये हो गया 2 1 जा 2, और ये हो गया 999 है ना, यहाँ से हो गया ये 500, और ये 2 प्लस 999 कितना हो गया 1001, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 500500, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कितना आया है ना 5,05,000, ये हमारा आया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n हो गए, n पॉजिटिव इंटीजर्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू भी कितना हो गया n हो गया। फर्स्ट टर्म कहां स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 है ना, डॉट 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 इस तरह से, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया a इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस d कितना आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना 1। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो हम लोग को Sn निकालना है ना, तो यहां से हो गया n/2 2 मल्टीप्लाई a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का वैल्यू तो n ही है, इसको n ही रहने देते हैं, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस n का वैल्यू तो n ही है n-1, d कितना है 1, ये हो गया 1। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया n/2 2 1 जा 2 प्लस ये हो जाएगा n-1, तो यहां से हो गया n/2 2 प्लस सॉरी 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, और प्लस क्या हो गया n। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये जो 1 है वो कौन सा टर्म है मेरा फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, ये हो गया n/2, ये मेरा था फर्स्ट टर्म, प्लस और ये n ये सबसे लास्ट टर्म है, n पॉजिटिव इंटीजर्स है ना लास्ट टर्म, तो इसको हम लोग l भी लिख सकते हैं, तो मेरे पास Sn का एक और फॉर्मूला आ गया क्या n/2 a प्लस l, a मेरा यहाँ पर क्या है, a मेरा है फर्स्ट टर्म और l क्या है लास्ट टर्म, और इस सीरीज में लास्ट टर्म क्या था n था, n के जगह पर हम लोगों ने l लिख लिया, तो इस फॉर्मूला का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले हुए, एक Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, और दूसरा हमारा था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 लेकर, सॉरी एक्सरसाइज 5.3, मिलते हैं अगले क्लास में, राधे राधे।